अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक वर्किंग कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं अपने फ्लास्क की वेब ऐप के लिए। तो अभी तक के लिए जो ब्लॉग में हम लोगों ने काम किया है वो ये है कि सबसे पहले तो इसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस अप्लाई कर दी और इसका एक कस्टम 404 एरर पेज बना दिया। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ इसमें एक तो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी अपने पाइथन इंटरप्रेटर में अगर आपने पहले नहीं की हुई। और उसके अलावा हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है जैम्प। तो जैम्प बेसिकली क्या है? जैम्प आपके पास एक लोकल होस्ट होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक होस्टिंग बना देता है। और एक ऐसी होस्टिंग होती है जो आप अपने कंप्यूटर के प्रेमिसेस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी होस्टिंग जो आप सिर्फ अपने कंप्यूटर पे जो है उसको यूज़ करें, उस पर डिप्लॉय करें वेबसाइट्स वगैरह, बाहर से कोई उसको जो है एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए इसको लोकल होस्ट भी कहा जाता है। और इसमें आपको एक तो डेटाबेस मिल जाती है मारिया डीबी की, जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। ये अगर आप जो है ओरेकल की डेटाबेस पे काम करें तो वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बजाय माई सीक्वल सर्वर एडिशन पे काम करने के, मैं यहाँ पे आपको जैम के थ्रू जो है डेटाबेस सिखाऊंगा, जो कि कंपैरेटिवली इजी है और बिगनर्स के लिए ये एक अच्छा स्टार्ट रहता है। उसके अलावा जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी सिंपल होती है। आप खुद भी इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। मैंने वर्डप्रेस के कॉन्टेक्स्ट में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जैम को इंस्टॉल कराना सिखाया था। तो अगर आप इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से जो है इसकी जैम की इंस्टॉलेशन के बारे में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो जैम के अलावा जो पैकेजेस हमें अब इंस्टॉल करने हैं अपने पाइथन के, उनमें सबसे पहले तो आप अपना टर्मिनल ओपन कर लें। यहाँ मैं पावर शेल ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पैकेज मैं इंस्टॉल करूँगा वो होगा सीक्वल अल्केमी। अब सीक्वल अल्केमी क्या है? सीक्वल अल्केमी बेसिकली हमें एक रैपर है बेसिकली, जो हमारी सीक्वल कमांड्स के गिर जाता है। तो अगर हम सीक्वल अल्केमी नहीं यूज़ करते तो हमें अपनी फ्लास्क ऐप में ये करना पड़ेगा कि जो सीक्वल कमांड्स हैं, जो डेटाबेस में से डाटा फेच करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए ये सारी कमांड्स यूज़ होती हैं, वो हमें मैनुअली लिखनी पड़ेंगी और डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हमें कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो बजाय इस सब में पढ़ने के, हम सीक्वल अल्केमी को यूज़ करके जो है सीक्वल अल्केमी के थ्रू डेटाबेस को सारा मैनेज करेंगे। तो सीक्वल अल्केमी को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से आपने कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल फ्लास्क अंडरस्कोर SQL alchemy। और ये कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉपी पेस्ट करके इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपकी जो है इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और फ्लास्क सीक्वल alchemy के अलावा आपको चाहिए होगा PyMySQL, पिप इंस्टॉल PyMySQL। तो यहाँ पे मेरे पास PyMySQL भी इंस्टॉल्ड है। और एक और पैकेज आपने करना है जो कि है MySQL, पिप इंस्टॉल MySQL। और ये भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आपके अगर पाइथन इंटरप्रेटर में ये इंस्टॉल्ड ना हुआ तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इन पैकेजेस के साथ आई थिंक कि हम लोग रेडी हैं अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए। और अभी के लिए मैं पावर शेल विंडो को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं कुछ इंपोर्ट्स करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं इंपोर्ट करूँगा वो होगा फ्रॉम फ्लास्क सीक्वल अल्केमी इंपोर्ट SQL अल्केमी, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। उसके अलावा एक पैकेज और रह गया जो हमें इंस्टॉल करना था। दोबारा से पावर शेल को ओपन कर लूँगा और ये जो पैकेज इंस्टॉल करेंगे इसका नाम है WT फॉर्म्स। और इसको यूज़ क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इसको आपने इंस्टॉल कर देना है, पिप इंस्टॉल फ्लास्क WT फॉर्म्स, बल्कि फ्लास्क WTF इतना भी आप लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो WT फॉर्म्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल था, इस वजह से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ गया। आपका जो है ये फ्लास्क वर्ड द फॉर्म्स ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो फ्लास्क WT फॉर्म्स को हम क्यों यूज़ करेंगे? अगर हम देखें तो हमारे टेम्पलेट में ऑलरेडी फॉर्म्स बने हुए हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे पास है, हम उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी रिक्वेस्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो कि एक डिफ़ॉल्ट सा कॉन्टैक्ट फॉर्म है और उसको रिक्वेस्ट के थ्रू हम बहुत ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं करेंगे, इसकी रीज़न ये है कि जो सीएसआरएफ टोकन है, वो आपको फ्लास्क में बिल्ट इन नहीं मिलता। तो सीएसआरएफ टोकन बेसिकली जो होता है वो आपकी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है, जो कि इस बात को इंश्योर करती है कि जो डाटा आ रहा है आपकी डेटाबेस की तरफ, या जो डाटा आ रहा है आपके इधर सर्वर पे, वो आपकी ही वेबसाइट से है। तो वो ज़रूरी है। अगर आप सीएसआरएफ को ओमिट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल हो जाएगी और उसको हैक करना ईज़ी हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम फ्लास्क व्हाट द फॉर्म्स यूज़ करेंगे, जो कि आपको सीएसआरएफ टोकन भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अभी SQL अल्केमी को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो पहला हमारा स्टेप रहेगा, वो ये है कि हमने अपने डेटाबेस का मॉडल बनाना है। वो मॉडल जिसको हमारा प्रोग्राम यूज़ करके जो है अपने डेटाबेस में एक तो डाटा सेव करें, और दूसरा ये कि हमने एक फॉर्म बनाना है व्हाट द फॉर्म्स के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ऐप में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करूँगा। सबसे पहले हमें ऐप की जो यूआरएल है, जो कि हमें बताती है कि हमारी डेटाबेस कहाँ पड़ी हुई है, जो बेसिकली हमारे प्रोग्राम को बताएगी कि डेटाबेस कहाँ पे पड़ी हुई है, उसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो जैम्प में आ जाएंगे, और जैम्प में आपने अपाचे और माई एसक्यूएल इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। जैसे ही ये स्टार्ट होंगे, इनके यहाँ पे पोर्ट्स लिखे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ब्राउज़र खोल लेना है, और उसमें आपने सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पी एच पी माई एडमिन है, जो एक बेसिकली आपका कहने की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है आपकी डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का, वो मेरे सामने आ गया है। और यहाँ पे हम लोग अपनी सारी डेटाबेसेस को मैनेज करेंगे। यहाँ ऑलरेडी मेरी कुछ डेटाबेसेस हैं, और यहाँ पे इसका जो यूज़र वगैरह आ गया कि यूज़र नेम क्या है और यूज़र नेम कहाँ पे पड़ा है, वो आपको मिल गया। और जो आपका लोकल होस्ट है, वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप इस पे यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, अगर आपको पता है कि यूज़र अकाउंट वगैरह क्या होता है डेटाबेस में। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से ऐड यूज़र अकाउंट करके अपना एक पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जो है रूट वगैरह के साथ ही इसको स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पे न्यू की आपको एक ऑप्शन मिलेगी, जिसके थ्रू आप एक नई डेटाबेस बहुत आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मुझे डेटाबेस की जो ऑप्शन मिल रही है क्रिएट डेटाबेसेस। यहाँ पे नाम लिख दूंगा डेटाबेस का। इसका नाम रख देते हैं फ्लास्क ब्लॉग, और इसको क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है फ्लास्क ब्लॉग के नाम से। अब डेटाबेस में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास टेबल्स होते हैं। टेबल्स में हम जो है डाटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे एक मैं टेबल बना लूँगा फ्लास्क ब्लॉग के अंदर ही, और इसका नाम मैं रखूँगा कॉन्टैक्ट। और इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अभी के लिए 4 ही रहने देते हैं, तो बाद में देख लेंगे कि अगर कम ज़्यादा करने हुए तो वो हम इसमें जो है कर लेंगे। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है कि मैं अब जो टेबल है कॉन्टैक्ट का, उसमें क्या क्या फील्ड्स देखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक आईडी रखूँगा। आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की होगी। तो यहाँ से इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट को चेक कर दूंगा, तो ये प्राइमरी की इसको ऑटोमेटिकली बना देगा। अब आईडी को प्राइमरी की बनाने का जो मकसद है वो ये है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म जब हमारा यूज़ होगा, तो डिफरेंट यूज़र्स जो हैं सेम नेम से हमें अप्रोच करेंगे। तो उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं टैकल करने के लिए आईडी रख देनी है कि हर यूज़र की एक यूनिक आईडी हो, और उसके थ्रू जो है हम उसकी कॉन्टैक्ट क्वेरी को देखें, अगर हम लोग डेटाबेस से उस क्वेरी को फेच कर रहे हैं। उसके अलावा यूज़र का नाम, और इससे मैं रखूँगा एक वारचैर फील्ड, और जो लेंथ है उसको मैं कर दूंगा 255। उसके अलावा ईमेल, ईमेल को भी वारचैर कर दूंगा, लेंथ इसकी भी 255। उसके अलावा मैसेज, और मैसेज को मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कर दूंगा, और इसी को लेंथ वाली नहीं रखनी।
उसके अलावा एक मैं और कॉलम इसमें ऐड कर देता हूँ। एक कॉलम इसमें जो ऐड करना है उसको हम रख देंगे। तो एक कॉलम ऐड करने के लिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाती है ऐड की। यहाँ पे आपने जितने कॉलम्स ऐड करने हो नंबर सेट करके आपने गो पे क्लिक करना है तो उतने कॉलम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक जो मैं कॉलम ऐड करूँगा वो होगा डेट का, कि किस डेट को कॉन्टैक्ट क्वेरी आई। तो यहाँ पे डेट कर देते हैं। और हमारा जो डेटाबेस का टेबल है वो रेडी है, डेटाबेस भी हमारी रेडी है। और यहाँ स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एक सेव की ऑप्शन मिलती है, तो यहाँ सेव कर दूंगा मैं इसको। और ये आप देख सकते हैं कि जो टेबल है हमारा डेटाबेस का वो रेडी हो गया। अब हमने अपने प्रोग्राम को इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, जो फ्लास्क ब्लॉग नाम की डेटाबेस बनाई है इससे हमने कनेक्ट करना है। और जो हमारी डेटाबेस का मॉडल होगा जो हम अपने प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे वो बेसिकली इस टेबल से कनेक्ट होगा, और इस टेबल में जो है वो डाटा स्टोर करेगा। जो इस टेबल के कॉलम्स बनाए हैं, जो इसमें ईमेल, आईडी, मैसेज वगैरह, उन सारों से कनेक्ट करने के लिए हम मॉडल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं वी एस कोड में आ जाऊँगा। और सबसे पहले तो हम अपनी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप डॉट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगाने के बाद स्ट्रिंग में लिख दूँगा सीक्वल अल्केमी URI। SQL Alchemy डेटाबेस URI लिखने के बाद यहाँ पे उसको मैं URI प्रोवाइड करूँगा। और इसमें मैं लिखूँगा PyMySQL प्लस MySQL, उसके बाद एक कॉलन, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना यूज़र नेम। तो जब जैम्प आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैम्प में आपका यूज़र नेम होता है रूट, और पासवर्ड जो है वो कुछ भी नहीं होता जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और पासवर्ड अगर आपने रखना है तो यहाँ पे आपको यूज़र अकाउंट बनाना होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट आपका होता है यूज़र नेम वो रूट है, और पासवर्ड आपका ब्लैंक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा रूट, और पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दूंगा। पासवर्ड आपका इस तरह से आता है, कॉलन लगाने के बाद यहाँ आपका पासवर्ड आ जाएगा और फिर आपने ऐड कर देना। लेकिन पासवर्ड चुके हैं नहीं, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ के @localhost स्लैश आगे आपकी जो डेटाबेस का नाम है वो आ जाएगा। तो डेटाबेस का मैंने नाम यहाँ पे रखा है फ्लास्क ब्लॉग, तो यहाँ पे मैं इसको फ्लास्क ब्लॉग कर दूंगा। इतना करने के बाद इसको सेव करूँगा। तो मेरी जो SQL अल्केमी की डेटाबेस URI है वो सेट हो गई है। ये जो डेटाबेस URI है बेसिकली ये हमारे प्रोग्राम को बताएगी कि हमारा जो डेटाबेस है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे प्रोग्राम में। तो इसको सेट करने के बाद मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस बना दूंगा DB के नाम से, DB इक्वल्स टू SQL अल्केमी, और इसके अंदर ऐप को मैं सेट कर दूंगा। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। ओके, तो कोई एरर आ गया है जो कि हमारी डेटाबेस URI में है। ओके, तो जो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है वो बेसिकली ये है कि हम लोगों ने दो इंपोर्ट्स नहीं की। इंपोर्ट्स हम लोगों को ये भी करनी पड़ेंगी कि PyMySQL और MySQL जो है वो भी हमारे प्रोग्राम में हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम PyMySQL import स्टार import स्टार। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जानी चाहिए प्रोग्राम से। ओके, अभी भी सेम एरर है। इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, MySQL प्लस PyMySQL। ओके, तो सर्वर चल पड़ा है। तो बेसिकली एरर एक तो ये था कि दो इंपोर्ट्स नहीं मैंने की थी। एक तो PyMySQL से मुझे सारा कुछ इंपोर्ट करना है, दूसरा जो MySQL है उससे भी सारा कुछ इंपोर्ट करके यहाँ पे पहले MySQL फिर प्लस PyMySQL लिखना है। तो अब जो है हमारा ये प्रोग्राम वो कनेक्ट हो गया हमारी डेटाबेस से। और अब हम जो है अपने वेब फॉर्म्स को बना सकते हैं। तो वेब फॉर्म्स बनाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे अपना एक्सप्लोरर ओपन कर लूँगा। इसमें जो CSS की और ये बाकी फाइल्स को दी इनको बंद कर दूँगा, और यहाँ मैं एक नई फाइल बनाऊँगा
जिसका मैं नाम रख दूंगा वेब फॉर्म्स डॉट पाई। सबसे पहले तो वेब फॉर्म का हम फ्रंट एंड बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम फ्लास्क WTF इंपोर्ट फ्लास्क फॉर्म। उसके बाद फ्रॉम WT फॉर्म्स इंपोर्ट वैलिडेटर्स। और वैलिडेटर्स को मैं बल्कि इस तरह से इंपोर्ट करता हूँ कि फ्रॉम WT फॉर्म्स डॉट वैलिडेटर्स इंपोर्ट डाटा रिक्वायर्ड। अभी तक के लिए डाटा रिक्वायर्ड ज़रूरत है तो इसको कर लेते हैं इंपोर्ट फ्रॉम WT फॉर्म्स इंपोर्ट स्ट्रिंग फील्ड। और उसके अलावा हमें एक ईमेल फील्ड की ज़रूरत होगी और एक सबमिट फील्ड। तो अभी हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए इतना काम काफ़ी है। अब एक क्लास बना लेते हैं। ये जो क्लास है बेसिकली ये हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक मैप होगी कि हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे इसका मैं नाम रख दूंगा कॉन्टैक्ट। और इसको बल्कि कॉन्टैक्ट फॉर्म का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। और इसको मैं इनहेरिट करूँगा फ्लास्क फॉर्म से। इसमें सबसे पहले मैं दे दूँगा नेम, क्योंकि नेम तो हमें चाहिए होगा यूज़र का। तो नेम को मैं कर दूँगा स्ट्रिंग फील्ड और यहाँ पे वैलिडेटर्स इक्वल टू ब्रैकेट्स के बाद मैं लिख दूँगा डाटा रिक्वायर्ड। उसके बाद मुझे ईमेल चाहिए यूज़र का, जो कि होगा एक ईमेल फील्ड। इसमें भी वैलिडेटर्स जो हैं डाटा रिक्वायर्ड कर देंगे। डाटा रिक्वायर्ड का यहाँ पे मतलब ये है कि जब तक ये फील्ड फुल नहीं होगी, जब तक यूज़र इसमें टेक्स्ट नहीं देगा और ये वैलिडेट नहीं हो जाती, तब तक जो है फॉर्म की सबमिशन नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं डाटा रिक्वायर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गया है ईमेल और मैसेज। मैसेज को एक टेक्स्ट फील्ड कर देंगे और टेक्स्ट फील्ड को मैं यहाँ इंपोर्ट भी कर लेता हूँ टेक्स्ट एरिया फील्ड। और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया फील्ड वैलिडेटर्स इक्वल टू डाटा रिक्वायर्ड। और एक सबमिट बटन भी मैं चाहता हूँ अपने फॉर्म में, तो सबमिट इक्वल्स टू सबमिट फील्ड। और ये हमारा काम हो गया। हाँ, बस इतना से ही हम लोग लिखेंगे तो हमारा जो फ्रंट एंड है फॉर्म का, उसका हमने एक मैप तैयार कर लिया है। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको भेजना है अपने कॉन्टैक्ट पेज पे। तो इसको भेजने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको अपनी ऐप डॉट पाई में यूज़ करेंगे। ऐप डॉट पाई में सबसे पहले तो मैं अपनी ये वेब फॉर्म्स की जो फाइल है इसको इंपोर्ट करूँगा। लिखूँगा फ्रॉम वेब फॉर्म्स इंपोर्ट। अभी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो हमारा वेब फॉर्म है वो एक तो फ्लास्क WT फॉर्म्स को यूज़ कर रहा है। ये फ्लास्क WT फॉर्म जो है ये आपकी ऐप की एक सीक्रेट की यूज़ करता है। तो आपको सीक्रेट की कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है अपनी ऐप में। जिस तरह से डेटाबेस URI कॉन्फ़िगर की है, उसी तरह से आपको एक सीक्रेट की भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड करने के बाद सीक्रेट की को भी कॉन्फ़िगर कर दूँगा। सीक्रेट की फॉर फ्लास्क WT फॉर्म्स। उसके बाद यहाँ पे ऐप डॉट कॉन्फ़िग और यहाँ पे लिख दूंगा मैं सीक्रेट की। टोटल कैप्स लॉक में आपने लिखना है सीक्रेट की। और ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कोई पासवर्ड वगैरह इसमें डालें, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं सीक्रेट की में। मैं इसमें कुछ रैंडम साइंस वगैरह और कुछ लेटर्स वगैरह डाल दिए इस तरह से। तो ये सीक्रेट की बन गई। बस इस तरह से आप एक सीक्रेट की कॉन्फ़िगर कर लें ताकि आपका जो ये फ्लास्क WT फॉर्म है ये सीक्रेट की को यूज़ कर सके। तो इतना करने के बाद यहाँ कॉन्टैक्ट वाले एंड पॉइंट पे मैं आ जाऊँगा और सबसे पहले तो मैं इसका मेथड डिफाइन करूँगा। मेथड बेसिकली क्या होता है, मेथड बताता है कि आपके जो ये वाला एंड पॉइंट है यहाँ पे डाटा आ सकता है और जा भी सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर किसी ने यहाँ पे आना हो तो वो आ भी सकता है इसको
जो है गेट भी कर सकते हैं, और अगर कोई यहाँ से डाटा पोस्ट कर रहा है, कोई भेज रहा है, तो वो भी अलाउड है। इतना करने के बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फॉर्म के नाम से, और उसको इक्वल कर दूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म वाली क्लास के, जो कि मैंने अभी वेब फॉर्म्स में बनाई है। अच्छा, इतना करने के बाद मैं इसको यहाँ अपने फ्रंट एंड में सेंड करूँगा। जब भी आपने कोई अपने प्रोग्राम से वेरिएबल सेंड करना है, तो उसको आपने इस तरह से सेंड करना है कि एक तरफ आपने वो नाम लिखना है जो आप अपने यहाँ टेम्पलेट में यूज़ करेंगे, यहाँ टेम्पलेट में मैं फॉर्म के नाम से यूज़ करूँगा इसको, और दूसरी तरफ आपने वो वेरिएबल भेजना है जो आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रंट एंड में यूज़ करें। तो मैं यहाँ इसको इक्वल कर दूंगा फॉर्म के। ओके, इतना करने के बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में आ जाऊँगा, और जो हमारे पास यहाँ फॉर्म है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ओके, इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म टैग लगाता हूँ। ओके, इसको हाँ, इसको रिमूव भी कर देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद एक फॉर्म टैग लगाते हैं, एक्शन को भी रहने देंगे, और मेथड जो है इसका उसको कर देंगे पोस्ट। मेथड वुड बी पोस्ट, और इसके अंदर अब यहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं कि एच टी एम एल के थ्रू हम फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ मैप जब हम लोगों ने बना लिया है फॉर्म का, तो हम इस मैप को ही यूज़ करते हुए अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो वो बहुत इजी मेथड है। उसके लिए आपको सिंपल डबल ब्रेसेस में सबसे पहले तो फॉर्म डॉट हिडन टैग लगाना है। हिडन टैग, ये बेसिकली वो सी एस आर एफ टोकन है जिसकी वजह से हम डब्ल्यू टी फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली इनेबल करेगा इस बात को कि जो डाटा है वो आपकी वेबसाइट से ही आ रहा है। तो ये डाटा सिक्योरिटी एक तो इनेबल करता है, तो दूसरा ये कि आपका जो सर्वर वल्नरेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है जब आप सी एस आर एफ टोकन्स को यूज़ करते हैं। तो सी एस आर एफ टोकन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे एक नेम फील्ड लगाऊंगा। यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म डॉट नेम, उसके अलावा फॉर्म डॉट ईमेल, और यहाँ पे इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्म डॉट मैसेज, और यहाँ पे फॉर्म डॉट सबमिट। अच्छा, एक चीज़ का मैंने यहाँ पे मिस कर दी है। एक चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे कोई लेबल्स नहीं दिए। तो लेबल्स आप इसी फॉर्म के मैप में ही सेट कर सकते हैं, जो लेबल्स आप यहाँ पे दिखाना चाहें। तो लेबल सेट करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देनी है। इस तरह से आप एक स्ट्रिंग में लिख दें कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। उसके बाद ये ईमेल फील्ड है, तो ईमेल के लिए एंटर योर ईमेल का एक लेबल लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ मैसेज फील्ड है, तो मैसेज फील्ड में एंटर योर मैसेज। अब हम इन लेबल्स को भी अपने फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म वाली क्लास में लेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेबल्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पे डॉट लेबल लगा दूँगा। नेम लगा दिया, ईमेल, और ईमेल पे भी डॉट लेबल। उसके अलावा मैसेज का भी एक लेबल लगा देते हैं, डॉट लेबल। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि हम लोगों ने ठीक है मैप तो बना लिया अपनी वर्ड द फॉर्म्स के थ्रू, लेकिन ये है कि अब इसकी कस्टमाइजेशन अगर करनी हो तो कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब हमारे पास एक जिंजा का कोड आ गया। इसमें हम लोग जो है किस तरह से सी एस एस की क्लासेस वगैरह लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के, जिस तरह से लेबल में ब्रैकेट्स लगी हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में आप इसके एट्रीब्यूट्स को पास कर सकते हैं जो आप एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स यूज़ करना चाहें। जैसे मैं क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहता हूँ, मैं क्लास के तौर पे इसको लगाना चाहूँगा क्लास इक्वल्स टू,
यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म लेबल। तो इस तरह से मैं इस क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। इस CSS की जो क्लास है इसको मैं इस तरह से अपने फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। और फॉर्म में भी एक क्लास लगा देते हैं। उसके अलावा जो नेम है इसको भी अगर क्लास लगानी हो तो इस तरह क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। बूटस्ट्रैप की क्लासेस में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी इस तरह से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इतना करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो रेडी हो गया। और इसको अगर मैं आपको व्यू करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड पे आ गया और प्रॉपरली बन गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। जिस तरह से हम लोगों ने मैप किया था अपने वेब फॉर्म्स वाली क्लास में, उसी तरह से ये जो है इसकी मैपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज़ करना है कि जो भी इसका डाटा आए उसको हम फेच करें अपने प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में फेच करने के बाद उसको हम स्टोर कर लें अपने डेटाबेस में। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका सिनेरियो बता देता हूँ कि होगा क्या। जब भी ये कॉन्टैक्ट फिल होगा, जैसे इसमें कुछ डिटेल्स आ गई, इसमें डमी मैसेज भी आ गया, तो जब भी यूज़र सारी डिटेल्स को फिल करेगा और फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेगा तो फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने का क्या मतलब है कि तीनों फील्ड्स को फिल किया गया है और सबमिट किया गया है। तो हम इस इवेंट को यूज़ करके जो जो डाटा यूज़र ने सबमिट किया है उस सबको गेट कर लेंगे और उसे अपने इस डाटाबेस में एक तो सेव करेंगे। जो हमने यहाँ डाटाबेस बनाई है फ्लास्क ब्लॉग की, उसमें ये कॉन्टैक्ट वाला जो टेबल है इसमें एक तो स्टोर कर लेंगे इसको। दूसरा है कि जो हमारे पास इस फॉर्म से एंट्री आएगी उसको हम सेंड कर देंगे अपने ईमेल पे। तो ये करने के लिए जो कोड हम लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट और करूँगा। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। इस इंपोर्ट के बाद यहाँ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट में आने के बाद मैं कुछ लॉजिक लिखूँगा। इफ़ फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट, यानी यूज़र ने सारी फील्ड्स को पुर किया और सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो इस इवेंट पे क्या होना चाहिए, इस इवेंट पे हम उस सारे जो डाटा है उसको गेट करेंगे सबसे पहले। तो अब गेट करने के लिए हमें उसको कहीं पे सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव हम किस तरह से करेंगे, सेव हम मॉडल के थ्रू करेंगे। यानी जो मॉडल है, बेसिकली मॉडल उस डाटा को हमारी डाटाबेस तक पहुंचाएगा। यहाँ पे जो ये हम लोगों ने ये कॉन्टैक्ट वाला टेबल बनाया है, इससे कनेक्ट करने के लिए हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉडल बनाने के लिए अभी के लिए मैं इसको पास कर दूंगा और यहाँ ऊपर करके जहाँ पे हमारा इंडेक्स राउट है इधर करके मैं एक मॉडल बना दूंगा। इसका नाम रखूंगा क्लास कॉन्टैक्ट और इसे मैं इनहेरिट करूंगा db डॉट मॉडल से। इतना करने के बाद इसमें मैं वो सारी फील्ड्स जो है स्पेसिफाई करूंगा जो मेरे यहाँ डेटाबेस वाली टेबल में। मेरे पास यहाँ पे एक डेट फील्ड है, एक ईमेल फील्ड है, एक आईडी है जो कि प्राइमरी की है, एक मैसेज फील्ड है और एक नेम फील्ड है। अब यहाँ अगर स्ट्रक्चर में आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको सारी आपकी फील्ड्स की डिटेल नज़र आ जाएगी उनकी डाटा टाइप के साथ। तो इन फील्ड्स को मैं यूज़ करूँगा अपना मॉडल बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले तो एक आईडी आ जाएगी, आईडी इक्वल्स टू db डॉट कॉलम। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बेसिकली जो मेरा कॉन्टैक्ट का टेबल है उसमें एक आईडी नाम की कॉलम है और उसकी जो डाटा टाइप है वो है db डॉट इंटीजर। और उसके अलावा हमारे पास
जो है ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की इक्वल्स टू ट्रू, और नल लेबल को फॉल्स कर दूंगा, यानी ये खाली नहीं हो सकती। नल लेबल का मतलब है खाली, और मैं नहीं चाहता कि ये प्राइमरी की जो है वो खाली हो, तो इसको मैं फॉल्स कर दूंगा। इतना करने के बाद मेरे पास एक नेम भी है, एक ईमेल भी है, और मैसेज और डेट भी है, तो इसको भी मैं यहाँ पे सेट करूँगा। नेम भी चूँकि हमारे पास एक कॉलम है, तो यहाँ पे डी बी डॉट कॉलम, डी बी डॉट वारकर, और यहाँ पे अब मैक्सिमम लेंथ में लिखूँगा। मैक्सिमम लेंथ मैंने 255 दी थी। उसके अलावा और तो कुछ नहीं इसमें करना। नेम हो गया, उसके अलावा ईमेल, ईमेल इक्वल्स टू डी बी डॉट कॉलम, डी बी डॉट वारकर, इसकी भी मैक्स लेंथ 255, और उसके अलावा जो हमारे पास फील्ड है मैसेज की, वो भी बना दूंगा डी बी डॉट कॉलम, और यहाँ पे ये डी बी डॉट टेक्स्ट। उसके अलावा मेरे पास एक डेट फील्ड है, तो इसको डेट फील्ड को मैं इस तरह से कर दूंगा, डेट इक्वल्स टू डी बी डॉट कॉलम, और यहाँ पे आ जाएगा डी बी डॉट डेट। तो यहाँ पे जो मेरा मॉडल है डेटाबेस का वो रेडी हो गया, और इस मॉडल के थ्रू जो है हमारा ये कॉन्टैक्ट वाला टेबल, इसके साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो इंटरेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे मैं इस लॉजिक को रेडी कर सकता हूँ कि अगर तो फॉर्म वैलिडेट हुआ तो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए इस मॉडल का, इस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए, और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली स्टोर करेगा इस सारे डाटा को। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे ऊपर मैंने जो जो फील्ड्स यहाँ लिखी हैं, आईडी को छोड़ के बाकी सारी जो फील्ड्स हैं उनको मैं फिल करूँगा फॉर्म के डाटा से। अब आईडी जो है वो चूँकि ऑटो इंक्रीमेंट पे है, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी की सेट किया हुआ, तो आईडी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ें नेम, ईमेल, मैसेज और डेट, ये हमें मैनुअली सेट करनी पड़ेंगी। तो इनको सेट करने के लिए सिंपली मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसको इक्वल कर दिया इस मॉडल के, और इस मॉडल में नेम को मैं इक्वल कर दूंगा फॉर्म डॉट नेम डॉट डाटा। फॉर्म डॉट नेम डॉट डाटा का क्या मतलब है कि जो इस फॉर्म में ये नेम वाली फील्ड है, इसका डाटा जो है वो नेम यानी यहाँ इस वाले कॉलम में सेव करना है, ये इसका मतलब है। उसी तरह अब ईमेल का सेव करना है, तो यहाँ ईमेल इक्वल्स टू फॉर्म डॉट ईमेल डॉट डाटा। उसके बाद जो हमारे पास मैसेज है उसको सेव करने के लिए मैसेज इक्वल्स टू फॉर्म डॉट मैसेज डॉट डाटा, यानी जो मैसेज फील्ड में लिखा जाए उसका भी डाटा हम लोग गेट कर लेंगे। और उसके अलावा जो हमारे पास डेट है, डेट को इक्वल कर देंगे डेट टाइम डॉट नाउ। जो भी उस वक्त का टाइम हुआ जब यूज़र ने फॉर्म को सबमिट किया है, तो उस टाइम को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके अलावा इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हम लोगों को इसको डेटाबेस में सेव भी करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी बी डॉट सेशन डॉट एड काउंट, और डी बी डॉट सेशन डॉट कमिट। अब इतना करने के बाद यहाँ पे एक फ्लैश मैसेज जो है वो शो कर दूंगा मैं। उसके लिए फ्लैश को इंक्लूड भी कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लैश को मैं यहाँ फ्लास्क से इंपोर्ट कर लूँगा, गेट फ्लैश मैसेजेस और फ्लैश, और फ्लैश को यहाँ पे मैं यूज़ इस तरह से करूँगा कि एक फ्लैश के लिए एक बूटस्ट्रैप का ही हम लोग अलर्ट यूज़ कर लेंगे। गेट bootstrap.com पे आ जाते हैं।
और यहाँ से डॉक्स में आने के बाद यहाँ अलर्ट्स का एक कॉलम होगा। और यहाँ पे ये जो अलर्ट है, डिसमिसेबल अलर्ट, जिसको आप इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं, ये वाला अलर्ट मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करने के सबसे पहले तो मैं फ्लैश लिखूँगा, फ्लैश, और अब इसमें ट्रिपल कोट्स में ही लिखूँगा, ट्रिपल कोट्स में ही लिखूँगा ताकि जो सिंगल कोट्स इसमें यूज़ हुए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें। अब ये मल्टीपल लाइंस पे आ गया, तो इसको एक लाइन में इसका होना ज़रूरी है, तो इसको यहाँ से मैं सिंगल लाइन में करता जाता हूँ। तो ये इसको एक सिंगल लाइन में कर दिया। अभी ये अलर्ट वार्निंग पे है, तो इसको मैं कर दूंगा अलर्ट सक्सेस पे, और यहाँ पे यूज़र को बता दूंगा कि जो उसका मैसेज है वो उन तक पहुँच गया है। ओके, इतना कर लेने के बाद अब मुझे इस फ्लैश को अपने जो बेस है उसमें भी शो कराना है, क्योंकि बाकी जो मेरी टेम्पलेट फाइल्स हैं वो बेस से एक्सटेंड हो रही है, तो बजाय मैं कॉन्टैक्ट में ही उसको शो कराऊँ फ्लैश मैसेजेस के में बाकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैं बेस में ही जो है वो इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बेस डॉट एच ओपन है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल टॉप में आके जहाँ मैंने ब्लॉक बॉडी डिफाइन की है, यहाँ पे करके मैं गेट फ्लैश मैसेजेस को यूज़ करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले एक div डॉट कंटेनर लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं उस गेट फ्लैश मैसेज को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं जिंजा में एक लॉजिक लिखूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, क्योंकि मैसेजेस जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसलिए एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर मैसेजेस इन गेट फ्लैश मैसेजेस, एक फंक्शन है तो इसको पैरेंथेसिस में कॉल करना है, और इसको मैं एंड भी कर देता हूँ यहाँ पे, एंड फॉर, और यहाँ पे बेसिकली मैं मैसेज को शो कर देता हूँ मैसेज, और इसको मैं एक सेव फिल्टर लगा दूंगा। सेव फिल्टर क्यों लगाऊंगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे मैसेज है वो बेसिकली एक HTML में जा रहा है, यहाँ पे divs हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से अगर हम HTML में टैग्स को थ्रो करेंगे फ्लैश मैसेजेस के थ्रू, तो वो एज इट इज़ HTML को दिखा देगा, एज इट इज़ ये टैग्स दिखेंगे, वो रेंडर नहीं करने देगा ब्राउज़र को। तो इसलिए जो है यहाँ पे बेस में मैंने सेव फिल्टर यूज़ किया कि जो HTML आ रहा है, जो भी इसमें टैग्स वगैरह वो सेफ हैं सारे। ओके, तो इसको सेव कर लिया। यहाँ हमारे पास ऐप डॉट पाई भी रेडी है। मैं एक बार टर्मिनल चेक कर लूँ और यहाँ पे भी सब ठीक चल रहा है। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आके इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ डाटा डाल लेते हैं जो ये रिकमेंड कर रहा है। ओके, तो फ्लैश मैसेज शो तो नहीं हुआ, बट मैं डेटाबेस में जाके देखता हूँ कि क्या डेटाबेस में एंट्री आई। ओके, तो डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि एंट्री आ गई है, और यहाँ पे मेरे पास नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया और मैसेज भी आ गया। फ्लैश मैसेज इसमें क्यों नहीं शो हुआ वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो ये फ्लैश मैसेज का इसमें एरर आ रहा था, वो HTML का कुछ एरर था। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट सेंटर की क्लास ऐड की है, तो यहाँ पे अब वो शो कर रहा है।
तो ये फ्लैश मैसेज भी हमारे पास आ गया, योर मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड और थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। और हमारे डेटाबेस में जो है हमारे पास रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड्स 4 दफ़ा आ गए, 4 दफ़ा मैंने इसको असल में रिफ्रेश किया था इसके वो फ्लैश मैसेज को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप डेटाबेस में इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब डेटाबेस में तो सेव कर लिया, अब इसको आपने अपने ईमेल पे किस तरह से फेच करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसी मैसेज को, अभी के लिए तो हमने इसको डेटाबेस में सेव कर लिया, अब इसको अपने डेटाबेस में सेव करने के बाद किस तरह से आप अपने ईमेल पे इसको रिसीव कर सकते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।